गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से आज तीसरा क्लास वास्तविक संख्या का आज हम पढ़ेंगे। आज क्वेश्चन आंसर आज करेंगे इसका। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम बोर्ड पे सारा क्वेश्चन लिख दिए हैं 3 तक। और इससे पहले वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके अंदर जितनी भी सारी संख्या थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, ये सब पढ़े थे पूरा अच्छा से। आज उन्हीं के बारे में, आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए। आप लोग भी अगर हो सके तो इससे पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले, जैसे वीडियो स्टार्ट कीजिए उससे पहले खुद ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर जो प्रॉब्लम होता है उसके बाद ही वीडियो देखिए। चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, प्रश्न 1 में। इससे पहले हम बताए थे, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं इन सभी संख्या। देखिए जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ है पूर्णांक के बारे में, परिमेय के बारे में, भिन्न के बारे में, परिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, पूर्ण, यही सब है। कुल मिलाकर के 4-5 नंबर के बारे में बात हुआ है। तो हम बताए थे कि प्राकृतिक किसको बोलते हैं, तो काउंटिंग नंबर जितना भी है, लेकिन 1 2 से कहां तक, इन्फिनाइट तक। और उसी में अगर हम जीरो मिला देते तो क्या बन जाता है, पूर्ण बन जाता है। उसके बाद सम, विषम, दो से विभाज्य सम, और दो से विभाज्य नहीं होता है उसको विषम कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या होता है, और पी और क्यू क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पर हम अब कुछ डायग्राम बनाते हैं इन्हीं संख्या के बारे में। जैसे यहाँ पर हम लिखे परिमेय, ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा क्या हो जाएगा, पूर्णांक, इससे छोटा क्या हो जाएगा, पूर्ण, इससे छोटा क्या हो जाएगा, प्राकृत। ये डायग्राम हम पढ़े थे, नहीं बताए थे कि सबसे बड़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों सबसे बड़ा होता है, क्योंकि परिमेय संख्या में हर एक नंबर आ जाता है। आप धनात्मक 1 से लेकर इन्फिनिट तक 1 2 3 4 5 ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है, जैसे -1 -2 जीरो भी आ जाता है, ये सब है। कि उसके बाद एक्स्ट्रा क्या आता है इसमें, एक्स्ट्रा आप जैसे एग्जाम्पल, हम परिमेय का एग्जाम्पल ले, जैसे -2/3, 7/12, सिंपल में 9, -9, 0, ये सब परिमेय संख्या में सारा नंबर आता है। लेकिन पूर्णांक में जो होता है, पूर्णांक के बारे में हम पढ़े थे कि पूर्णांक जो होता है 0, इधर +1 +2 कहां तक, इन्फिनाइट तक, -1 -2 कहां तक, इन्फिनाइट -इन्फिनाइट तक। यहाँ पर ये वाला नंबर सब जो है, ये वाला नंबर सब पूर्णांक में नहीं आता है, यही एक्स्ट्रा परिमेय संख्या में आता है। लेकिन पूर्ण में ये सारा नंबर यहाँ से यहाँ क्या होता है, पूर्ण होता है। फिर प्राकृतिक 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक क्या होता है, प्राकृतिक होता है। ये हम बताए थे। और क्या बताए थे इसके बारे में, देखिए ऐसे एक डायग्राम और बनाए थे हम। ये डायग्राम बनाए थे कि सबसे बड़ा, देख अगर उसी के अनुसार चलेंगे, जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं कि यहाँ सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, परिमेय, उसके बाद क्या हो जाएगा, पूर्णांक, उसके बाद क्या हो जाएगा, पूर्ण, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। इस डायग्राम को देखकर भी हम यहाँ बता सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या, परिमेय, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद ये प्राकृतिक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पहला है कि सत असत को पहचानना है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है, मतलब क्या प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक पूर्णांक क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है, तो होगा। देखिए जब इधर से, देखिए जब इधर से इधर आएंगे तो ये सत होगा, लेकिन जैसे ही हम इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, गलत होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, असत हो जाएगा। इसमें भी अगर हम ये ध्यान दें कि अगर इधर से इधर जाएंगे ये क्या हो जाएगा, असत होगा, और इधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, सत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इधर ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, मतलब पूर्णांक पर से हम कहा जा रहे हैं कि परिमेय, मतलब आप खुद दिमाग लगाइए, उतना हमको ट्रिक नहीं जानना है, आप खुद दिमाग लगाइए कि पूर्णांक में क्या क्या आता है, 0, धनात्मक सारी संख्या है, इधर ऋणात्मक सारी संख्या -1 -2, और सारा पूर्णांक को परिमेय संख्या है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सत हो जाएगा।
बोल रहा है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या, हाँ है, जितना भी भिन्न हम पढ़ते हैं, चाहे देखिए भिन्न दो ही हो सकता है यहाँ पर भिन्न, या तो प्लस में होगा, मान लीजिए 2/3 या 9/4 ऐसे कुछ हो गया नहीं, या ऋणात्मक में हो सकता है -7/5 या -3/4 ऐसे, या नॉर्मल भी, आप नॉर्मल में 7, 5 ये भी भिन्न है नहीं। तो ये सारा जितना भी भिन्न है हम पढ़े हैं, ये सब तो परिमेय संख्या में आता है। परिमेय संख्या में जितना भी नंबर है ये सब क्या है, परिमेय संख्या है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक भिन्न जो होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, यहाँ देख लीजिए क्या प्रत्येक प्राकृतिक, ये सारे प्राकृतिक जो है क्या पूर्ण हो सकता है नहीं? हाँ होगा। प्राकृतिक में कहाँ से आता है, 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो पूर्ण में भी आता है ना, पूर्ण में कहाँ से आता है, 0 से। देखिए यहाँ पे बताया पूर्ण में कहाँ से आता है, 0 से, और प्राकृतिक में 1 से। ये 1 वाला जो भाग है 1 से लेकर इन्फिनिट तक, ये भी तो पूर्ण में आता है, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर है क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब यहाँ देखिए प्रत्येक पूर्णांक, ये बोल रहा है कि प्रत्येक ये पूरा पूर्णांक जो है क्या है, पूर्ण होता है। जैसे यहाँ मान ली पूर्णांक है, क्या ये सारा पूर्णांक पूर्ण हो जाएगा? डायग्राम हम देख रहे हैं कि ये सारा पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक को जो है ये ऋणात्मक संख्या भी आता है जो कि पूर्ण नहीं है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृतिक संख्या होती है, मतलब ये बोल रहा है कि 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, इस डायग्राम में हम देखें तो 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक क्या प्राकृतिक है? नहीं। प्राकृतिक कहाँ है, 1 से इन्फिनाइट तक, ये 0 है, ये 0, ये प्राकृतिक नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण जो होता है प्राकृतिक, मतलब हम कहाँ से जा रहे हैं, ये पूर्ण से, ये पूर्ण से हम प्राकृतिक पे जा रहे हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हम पहले बोल दिए कि इधर से प्राकृतिक से, देखिए इस डायग्राम में अगर हम देखें तो प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होगा, प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होगा, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय होगा, ये सत्य है। मतलब इधर से इधर आएंगे तो सारा सत्य होगा। प्रत्येक प्राकृतिक परिमेय होगा, प्रत्येक प्राकृतिक पूर्णांक होगा, प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होगा, या प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होगा, प्रत्येक पूर्ण परिमेय होगा, ठीक है। लेकिन जब उल्टा जाएंगे यहाँ से कि प्रत्येक परिमेय पूर्णांक होगा, नहीं होगा, प्रत्येक परिमेय पूर्ण होगा, नहीं होगा, नहीं, प्रत्येक परिमेय प्राकृतिक होगा, नहीं होगा। जब उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, इस डायग्राम में भी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया एफ नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है, नहीं। मतलब ये जो है परिमेय क्या होता है, पूर्णांक। फिर हम उल्टा जा रहे हैं, नहीं, मतलब सभी परिमेय क्या पूर्णांक हो सकता है, नहीं होगा। क्या ये देखिए यहाँ पर 9/4 क्या है, एक परिमेय है, क्या पूर्णांक होगा, नहीं होगा। पूर्णांक मतलब सिंपल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिट तक, और -1 से इन्फिनिट तक, और 0। ये बटा वाला ये सब जो होता है, ये सब पूर्णांक नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ये इजी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, ये आप लोगों को पता होगा कि बढ़ते क्रम घटते क्रम होता क्या है। जैसे यहाँ पर इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए बढ़ते क्रम होता क्या है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3, 2, 5, 4, 9, इस टाइप से है कि इन ये नॉर्मल नंबर लिए हैं, ऐसा तो है नहीं। पहले जान लेते बढ़ते क्रम होता क्या है। बढ़ते क्रम होता है कि छोटा नंबर से लेकर के बड़ा नंबर तक। जैसे एग्जांपल दे बढ़ते क्रम में, जैसे ये थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब ये छोटा, इससे बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, इस टाइप से ये बढ़ते क्रम है। अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 9, ये हो जाएगा बढ़ते क्रम। इसी का अगर हम घटते क्रम लिखे, घटते क्रम में क्या हो जाएगा, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उसे थोड़ा छोटा, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, फिर उसे, इस टाइप से ये घटते क्रम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है तो 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4, 3 और ये 2, इस तरह से होता है बढ़ते क्रम घटते क्रम। लेकिन ये तो हमारा सिंपल नंबर था, ये तो पूरा सिंपल नंबर है। यहाँ पर क्या है, ये पूर्णांक में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन भिन्न में दिया हुआ है यहाँ पर। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज आपको पता होगा, ये नेगेटिव नंबर जो होता है, नेगेटिव नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नेगेटिव नंबर जो होता है, देखिए एक चीज और था, ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांक में
जितना इधर, कहने का मतलब देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। लेफ्ट से जितना राइट जाएंगे संख्या बढ़ती चले जाएगा। जैसे देखिए -5 -4 से छोटा होगा, मतलब -5 जो है -4 से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। -5 अभी 4 से क्या है, छोटा है। इसी तरह -2 1 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, 0 1 से छोटा है, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर जो होता है 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि -1/2 जो है यहाँ पर सबसे छोटा है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, क्योंकि 0 से भी छोटा है। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -1/2 सबसे छोटा। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम याद कीजिए कि हम बताए थे कि जब हर छोटा हो, जब हर छोटा हो तो क्या होता है, संख्या 1 से छोटा होता है। यहाँ दोनों जगह क्या है, दोनों जगह हर छोटा है। तो एक दो तरीका है यहाँ पर 2 नंबर में हम फंस गए, 5/6 और 2/3 में। समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 नंबर है, 2/3 और 5/6। इसको हम कैसे पता करेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है? इसको एक दो तरीका है, या तो नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, वैसे बराबर कर ले, या नहीं तो क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 5 तिया 15। दोनों में बड़ा कौन है, 15। ये 5/6 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1/2 0, जैसे यहाँ पर लिखे -1/2 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 2/3 और क्या हो जाएगा 5/6। इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा बढ़ते क्रम। ऐसा क्यों है, देखिए सबसे छोटा -1/2, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या इधर देखिए 0 से भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा। सबसे छोटा -1/2, उसके बाद क्या आता है 0, तो -1/2 के बाद क्या हो जाएगा 0। कंफ्यूजन था 2/3 और 5/6 में, 2/3 और 5/6 में। यहाँ पर क्रॉस गुना करके देख लिए, 2/3 5/6 क्रॉस गुना करेंगे, 5 तिया 15, 6 दूनी 12। यहाँ पर 15 बड़ा या 12 बड़ा, 15 बड़ा, जो बड़ा होगा ये 5/6 बड़ा हो जाएगा, 2/3 छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कि सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इस टाइप से ऐसे भी हम लिख सकते हैं। या इसको उल्टा लिखेंगे, अगर इसको उल्टा लिखेंगे ये हो जाएगा इस टाइप से कुछ। तब तक उतारिए, इसको मिटाते हैं। तो ये समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, इससे बड़ा हो जाएगा 0, इससे बड़ा हो जाएगा 2/3 और इससे सबसे बड़ा हो जाएगा 5/6। ये तो आसान था, सबसे छोटा ये, क्योंकि ऋणात्मक मतलब ये नेगेटिव नंबर है। उससे बड़ा 0, उससे 2/3, ऐसा क्यों, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, ये तो बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा इनमें। ठीक है, इसमें देखिए अब ये बी नंबर में यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा कि 5/2 और 4/3 दोनों में अंश बड़ा है। ये दोनों संख्या जो है एक से क्या है, बड़ा है, क्योंकि हम बताए थे कि वैसी संख्या, वैसा भिन्न जिसका जो है अंश बड़ा होता है वो क्या होता है, एक से बड़ा होता है, पिछले क्लास में। लेकिन इसका जो है हर क्या है, बड़ा है, अंश छोटा है, ये एक से छोटा होगा। इसका मतलब सबसे, अब देखो यहाँ पर घटते क्रम लिखना है, मतलब सबसे बड़ा लिखेंगे पहले। कंफ्यूजन है इन दोनों में। ठीक है, तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर कि 4/3 और 5/2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, मतलब ये बड़ा है, 5/2 क्या है, बड़ा है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 5/2। ठीक, उसके बाद हो जाएगा 4/3 और उसके बाद हो जाएगा 3/4। ऐसा क्यों हुआ, इन दोनों में तो देख लिए कि सबसे बड़ा कौन है क्रॉस गुना करके, और 3/4 क्योंकि ये हर छोटा है। और हम बताए थे कि वैसा भिन्न जो छोटा तब होता है जब हर का मान क्या करते हैं, बड़ा करते जाते हैं। मतलब कि जैसे जैसे ये भिन्न है, मान लीजिए हम बताए थे कि मान लीजिए भिन्न है 7/9, यहाँ पर हर क्या है इनकी, बड़ा है। यहाँ पर 7/10, ये और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 7/11, ये और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब ये चीज हम देख रहे हैं कि जितना हर का मान, नीचे वाला का मान जितना बड़ा करते जाएंगे, भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हो गया। अब संख्या रेखा प्रदर्शित करें यहाँ पर,
यही बताए थे कि संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम सबसे पहले हर को देखेंगे, बस और कुछ नहीं, हर को देखेंगे। यहाँ भी हर 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर, लेकिन ये जो है ये भिन्न, देखिए सभी में हम देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं ये। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2/3। ये तो आसान है। 2/3 में किसको देखेंगे? हम हर को देखेंगे। अगर इसका हम अगर संख्या रेखा पर दिखाए तो देखिए ये किसके बीच में आएगा? यहाँ पर हम बताए थे कि यहाँ पर हर क्या है? बड़ा है। ये किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में हम बताए थे कि वैसा भिन्न भिन्न जिसका क्या हो, यानी कि अंश अंश जो हो छोटा हो, किससे? हर से छोटा हो। तो किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। इस तरह ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में बताए थे। यहाँ 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, 3 भाग में बांट दिए। 2/3 है ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। दूसरा भाग 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3। यहाँ पर आ जाएगा संख्या रेखा पर। बी में है 7/4। बी में है 7/4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि 0 और 1 के बीच में, क्योंकि क्या है? अंश बड़ा है। और जब अंश बड़ा होता है, या हम बताए थे कि जब अंश बड़ा होता है हर से, वो भिन्न क्या होता है? भिन्न 1 से बड़ा होता है। ये बताए थे कि भिन्न क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसमें तोड़ेंगे? पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस, सॉरी 1 प्लस 3/4। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 का 4, 4 3 7/4। अब इसको क्या करेंगे? फिर यहाँ पर हर को देखेंगे। ये हो जाएगा किसके बीच में हो जाएगा? यहाँ पर 1 है, 1 लिख देंगे। 1 से बड़ा क्या होता है? 2। ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। बताए थे पिछले क्लास, 4 भाग में बांट दीजिए। 1 2 3 और 4 भाग में बांट दिए। तो ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये 3/4 यहाँ पर हो जाएगा 3/4। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नहीं, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद सी में है -3/5। ये भी इजी है, ये ऋणात्मक है। जब ध्यान दीजिए, ये किसके बीच में आ जाएगा? ये हो जाएगा 0 और -1 के बीच में, क्योंकि धनात्मक तो है नहीं, 0 1 के बीच में करेंगे। और ये जो था यहाँ पर जो है हर क्या है? हर बड़ा है। तो हर बड़ा है तो 0 और किसके बीच में आएगा? -1 के बीच में। ये 0 इधर और -1 इधर हो जाएगा। कितना भाग में? 5 भाग में। 1 2 3 4 और 5 भाग में। -1 भाग, माइनस दूसरा भाग, माइनस तीसरा भाग, माइनस चौथा भाग, माइनस पांचवा भाग। माइनस तीसरा भाग कहाँ पर? यहाँ पर। ये हो जाएगा -3/5। इस तरह से हम देखें, ये सब जितना जितना हम पढ़ाए पिछले दो वीडियो में, पूरा आसान था। ठीक है, इससे भी अगर कोई क्वेश्चन और आए, लेकिन मतलब किसी और बुक में अगर आए तो आप बनाइए, बनेगा, उसको उतारिए। तो तक और जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन है, 8 तक है पहला चैप्टर में, कि और बताए भी थे आप लोग को कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या होता है? अनगिनत परिमेय संख्या होता है। जरूरी नहीं यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे 2 3 5 हाईएस्ट 5 तक पूछा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। कोई लिमिटेशन नहीं है कितना परिमेय संख्या हो। यहाँ पर हमसे पूछा है 5 2 3। और याद कीजिए, हम बताए थे कि दो तरीका, पहला पहला तरीका बताए थे कि a प्लस b/2। अगर दो परिमेय संख्या a और b परिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ करके क्या करना है? 2 से भाग दे देना है, तो वो क्या हो जाएगा? दो परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, कैसे करेंगे इसको? ये हो जाएगा 1 + 2/2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 3/2। एक ये हो गया, यानी कि यहाँ पर 5 बोल रहा है तो पहला ये हो जाएगा। ठीक, फिर
मेरा पहला परिमेय संख्या 1 है और दूसरा क्या है 2, इन दोनों के बीच में हम निकाल रहे हैं 3/2। यहाँ पर फिर इसको निकालेंगे 1 + 3/2 बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ये 3 यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 3/2 ऑलरेडी था, 1 यहाँ से लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे और ये 2 जो है कहाँ से आया, यहाँ से। इसका एलसीएम लेंगे, इसको अगर हल करते हैं ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 + 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 बट्टे और ये 2 दूनी 4, दूसरा ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा 5/4 प्लस 1 के बीच में बट्टा में क्या हो जाएगा 2, बट्टा में 2 देना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है इसलिए 2 दे रहे हैं। फिर इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4 5 9/4 बटा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9/4 दूनी 8, तीसरा ये हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे 9/8 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, इसको हल करेंगे तो 8 एकम 8 और 9 17, 17 बटा क्या हो जाएगा 34। ये सारी परिमेय संख्या आ जाता है, यानी कि 1 2 3 4 पांचवा। फिर इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 17/34 और बट्टे में क्या देंगे 2, ये 2। फिर पहले इसको हल कीजिए, इसको अगर हल करते हैं तो ये 34 से कम, इसका एलसीएम हो जाएगा 34, 34 से कम 34, ये हो जाएगा 34 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11 3 1 4 51 बट्टा में क्या हो जाएगा 34 बट और ये 2। फिर इसको कैसे हल करते हैं, 51 ऐसे ही लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा गुना, 64 दूना 68, ये हो गया। इस तरह से 5 परिमेय संख्या क्या क्या आ गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान ये देना है कि जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन में आपका आंसर मिले, है ना, अनगिनत होता है। यहाँ पर इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, अनगिनत परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हो सकता है बुक में किसी और तरह सोल्यूशन करके आपका आंसर दिया होने की, बस यहाँ पर समझना है कि परिमेय संख्या हम निकालते कैसे हैं, है ना, थोड़ा ये ध्यान देना है। जैसे हम निकाले, आप निकाले, कोई और आंसर निकलेगा, अगर ऐसे नहीं निकालेगा तो, ठीक है। ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3/2, दूसरा हो जाएगा 5/4, तीसरा हो जाएगा 9/8, चौथा हो जाएगा 17/34 और पांचवा हो जाएगा 51/68। इस तरह से 5 परिमेय संख्या निकल गया। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, इसका एक तरीका और है, हम बताए थे। जैसे यहाँ पर एक सिंपल तरीका है, जैसे 1 और 2 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान, इस भिन्न में चाहेंगे हम तो 5/5 से हम गुना या भाग कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5/5 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चाहेंगे तो इधर ध्यान दीजिएगा, कि छोड़िए तरीका ध्यान दीजिए, वही ठीक है। जैसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इसमें 1/3 और है यहाँ पर 1/2, इनके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है, 2 परिमेय संख्या। यहाँ पर 1/, अब सेम या तो ऐसे लगाइए या दूसरा तरीका और बताए थे कि हर को बराबर करके, हर को क्या करके बराबर करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 जोड़ दिए और बट्टा में क्या करेंगे 2, ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर फिर से हम हल करते हैं, 3 दूनी क्या हो जाएगा, एलसीएम से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, बट्टा में ऑलरेडी 2 था पहले से, और इसको अगर करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2 प्लस 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 2 5/6 बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 5/12। बताए थे ये कैसे होता है, ये दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है। ये हो गया पहला 5/12, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 5/12 प्लस 1/3 और बटा में क्या हो जाएगा 2, इसको हल करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 12 का 12, 3 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 प्लस 3 चौके 12 तो 4 एकम 4 और बटा में क्या हो जाएगा 2। इसको हल कैसे करेंगे, तो 5 4 9 और ये 12 दूनी 24, दूसरा ये हो गया। और 2 ही परिमेय संख्या निकालना था, पहला ये और दूसरा ये। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, यानी कि 5/12 और 9/24। दूसरा तरीका क्या है, आप दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6। हम क्या करना है, इसको 6 बनाएंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 6 बनाने के लिए किससे गुना किए, 2 से, तो ऊपर में किससे गुना करेंगे 2 से, किससे गुना किए 3 से, तो ऊपर में किससे गुना करेंगे 3 से। अब ये जो हो गया 2/6 और यहाँ पर हो जाएगा 3/6,
मेरे पास ये 2 भिन्न आ गया। ठीक है, अब अपने मन से किसी से गुना कर सकते हैं। 5 से गुना कीजिए या किसी भी 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 10 बटा 5 छके 30 और 5 तिया 15 बटा 30। अब इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा, इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा, 11 बटा 30, 12 बटा 30, 13 बटा 30, 14 बटा 30, ये सब आ जाएगा। हम ये सब भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा तरीका ये भी, दोनों तरीका आसान है, दोनों तरीका से आप अपना सकते हैं। जैसे ये भी बन जाएगा, अब सेम है 1/2 और 3/2 ऐसे ही, या तो इसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे करके, या नहीं तो दोनों को क्या करना है, कि हर तो बराबर है, ये तो और आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे छठा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 और 3/2 है, इसको क्या करेंगे, उसका दूसरा तरीका आसान है इसका। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हम 10 से गुना करते हैं, तो 10 से गुना करेंगे तो 10/10, क्योंकि बताए थे कि किसी भी भिन्न में गुना या भाग सेम संख्या से करते हैं। तो यहाँ भी किसे गुना करेंगे, 10/10 से, तो ये हो जाएगा 10/20 और यहाँ पर हो जाएगा 30/20। इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, देखिए 11/20, 12/20, कहाँ तक, 29/20 तक, ये सारा आ रहा है। इस बीच में आप 3 परिमेय संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अब 7वां क्वेश्चन जब ध्यान दीजिए, तो तक देखिए उतारे मिटाते हैं इसको। और हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको लगे उतार रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को रोक लीजिएगा। वीडियो रोकने से ये होगा कि कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं और अच्छा से उतार भी पाइएगा। वीडियो रोक करके पूरा उतार लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7वां भी आसान है। 7वां में पहले से हर बराबर है, तो जब हर बराबर हो तो और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7वां क्वेश्चन में है -1/5 और है क्या है, -2/5। ठीक, अब यहाँ पर हर तो ऑलरेडी पहले से ही बराबर है, वो तरीका भी है, इसे भी हम बना सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे करके। ऐसा कोई नहीं कि हमें मतलब नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन हर बराबर है तो और आसान हो जाएगा। किसी किसी से गुना कर दिए, आसान होता है 5, 10, 15 इस सब से गुना कर, यहाँ पर 10 से गुना कर देते हैं, 10/10 और यहाँ पर भी 10 से गुना कर देते, ये हो जाएगा -10 बटे क्या हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा -20/50, ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर 10 से गुना करेंगे तो -10/50 और -20/50। अब यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान यहाँ पर ये देना है, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। देखिए यहाँ पर ऐसे इधर तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -19/50, उसके बाद -18/50, उसके बाद -17/50, इस तरह से कहाँ तक -11/50 तक हो जाएगा। यहाँ तक -9/50 नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि -10/50 जो है, -10/50 ये क्या है, बड़ा है। हम आपको बताए थे कि पूर्णांक में जैसे यहाँ पर मान लीजिए 0 है, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 है, यहाँ सबसे छोटा क्या हो जाएगा -5, उससे उससे थोड़ा सा बड़ा 4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, से बड़ा सबसे बड़ा -1। मतलब नेगेटिव संख्या में जो जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा हो जाएगा। -1 सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या हो जाएगा -2, उससे छोटा क्या हो जाएगा -3, उसके बाद उस मतलब -4, फिर -5, मतलब सबसे छोटा -5, उससे 4, 3 इस टाइप से, नहीं सबसे बड़ा -1 हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि -9/50 -10/50 से क्या है, कि बड़ा है। हमको इन दोनों के बीच में निकालना था ना, -10/50 -20/50, यहाँ पर -19, -18, 17 कहाँ तक यहाँ पर -11/50 तक ही होगा। इधर हम नहीं आएंगे, इधर आएंगे, यहाँ पर इधर आते हैं -9/50 8/, लेकिन ये तो लाना नहीं हमको, बस -10 और -20 के बीच में ही निकालना है, लेकिन इसीलिए -1/2 और 1 इसको भी दो तरीका से हम बना सकते हैं, -1/2 और 1 के बीच में। इसको चलिए ऐसे हम बनाते हैं। अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो -1/2 + 1 बटे में क्या हो जाएगा 2। अगर इसको हम हल करते हैं तो 2 एलसीएम हो जाएगा, -1 + 2 बटे में क्या हो जाएगा 2। ये 2 जो है ये वाला एलसीएम ली है, और ये 2 है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर +1 बटे में क्या हो जाएगा 2, और बटे में ये 2 हो जाएगा +1 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। फिर
1/4 और प्लस -1/2। इसको अगर हल करते हैं बटा में हो जाएगा 2। ये 2 कहाँ से आया? यहाँ से। इसको हल करेंगे एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 1 -2 बटे में 2। इसको करेंगे तो -1/8। ठीक है, इस तरह से। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी नहीं। दूसरा तरीका जैसे मान लीजिए इसको हम निकालेंगे जैसे -1/2 और यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ पर हर में क्या हो गया 1 और यहाँ पर क्या है 2। दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। यहाँ भी किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 2/2। अब किसी से भी गुना कर दिए, चलिए 5 से गुना करते हैं। ये हो जाएगा -1/2 गुना में हो जाएगा 5/5 और यहाँ पर 2/2 है तो गुना 5/5। यहाँ हो जाएगा -5/10 और यहाँ पर हो जाएगा 10/10। अब इसे छोड़ इन दोनों के बीच में लेना है तो ये हो जाएगा 9/10, 8/10, 7/10, 6/10। इस तरह से कहाँ तक? इस तरह से कहाँ तक हो जाएगा? इस तरह से 6/10, 5/10, 4/3, 2 और इसके बीच में पता है इसके बीच में जीरो भी आ जाएगा। जीरो भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है नहीं कि इसी तरह से 9/10, 7/10 आप कुछ भी 3 कोई भी 3 कहीं से भी लिख सकते हैं नहीं। ठीक है, इस तरह से हमको सब समझ में आ गया होगा आप लोग को। 2 तरीका से हम निकाल सकते हैं नहीं कि a+b/2 करके और हर को बराबर करके, जो पिछले क्लास में हम बता दिए थे। बस इसमें सिर्फ बनाना था, हम समझा भी दिए, उतार लीजिए और ये चैप्टर खत्म हो गया। और अगले वीडियो में जो है इसका दूसरा चैप्टर का थ्योरी बताएंगे, फिर पूरा प्रश्नावली करवाएंगे।